चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग। माफ़ी चाहता हूँ स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वीडियो लगातार नहीं आ पाए आपके पास। हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 2 लेक्चर आप लोगों ने देखे होंगे, यानी ज्योग्राफी में हम लोग मैपिंग की क्लास कर रहे थे। अफ्रीका को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, और जो पिछली 2 क्लास आपने सीखी हैं उनको दिमाग में रखिए। अगर याद नहीं आ रहा है तो पहले उनको रिवाइज कर लो, फिर ये वाला वीडियो देखना। चलो एक बार मैं वापस से आपको रिकॉल करा देता हूँ कि मैपिंग में कहाँ हम कर रहे हैं काम। ये जो महाद्वीप हमें दिख रहा है, हम इसी की पढ़ाई कर रहे हैं, इसी के बारे में पूरा पढ़ना है हमको। ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के अगर हम पश्चिम में आते हैं तो जो हमको महासागर मिलता है उसका नाम है अटलांटिक महासागर। अफ्रीका के पूरब में आते हैं तो हमको मिलता है हिंद महासागर। अफ्रीका के दक्षिण में आते हैं तो यहाँ पे याद रखना एक नया महासागर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसे कहते हैं दक्षिण महासागर। अब आप बोलोगे सर नया बोला आपने, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेटा ये है, इसे 8 जून 2021 में एज ए ओशियन एक्सेप्ट किया गया। इसीलिए 8 जून को ओशियन डे, महासागर दिवस मनाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के जब हम नॉर्थ में जाते हैं तो ये जो हमको एक छोटा सा वाटर बॉडी दिख रहा है, जो जलीय राशि दिख रही है, मैप में आप लोग खोल लीजिए। इस छोटी सी जलीय राशि को कहते हैं भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। तो अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में दक्षिण महासागर, अफ्रीका महाद्वीप के पूरब में हिंद महासागर, और अफ्रीका महाद्वीप का एक हिस्सा और रह गया है, वो ये है जिसे बोलते हैं उत्तर पश्चिम वाला एरिया। मैप में आप देखोगे तो दिखेगा, इसको कहते हैं लाल सागर। लाल सागर को लाल सागर क्यों कहा जाता है आगे आपको समझ में आएगा, इसके पीछे का कहने का कारण भी है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप की वो स्थिति है जो जल राशि से घिरा हुआ है। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं जहां हमसे प्रश्न बनने की संभावना होगी। ये अफ्रीका महाद्वीप आप लोगों को दिख रहा होगा। अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल उत्तर में अगर आप जाते हो, ये वाली जो मैं सीमा रेखा बनाते हुए आपको दिख रहा हूं, ये है यूरोप। यानी अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर जो महाद्वीप है वो है यूरोप महाद्वीप, और यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो ये जल राशि है इसी का नाम है मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागर। अब यहां से जो एग्जाम में अमूमन प्रश्न आते हैं वो कुछ इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं ये क्या है? ये अफ्रीका महाद्वीप है, और इसके ऊपर में जो लाइन खींची जा रही है ये यूरोप महाद्वीप है। और ये वाली जल राशि कौन सी है? इसे कह रहा हूं मैं भूमध्य सागर। और ये वाली जल राशि कौन सी है? ये है अटलांटिक महासागर। ये महासागर है, यानी ये ओशियन है जो कि बड़ा है, ये सी है जो कि ओशियन से छोटा होता है। अब यहां पे सपोज करो कि मैं एक पानी का जहाज लेकर इधर की ओर जा रहा हूं, तो मैं एंट्री कर रहा हूं, देखो अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के बीच से। और ऐसी वाटर बॉडी जो 2 लैंड मास को सेपरेट करती हो, यानी कि जो 2 स्थल स्वरूपों को अलग अलग करती हो, उसे जल संधि कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। तो इस लिहाज से इधर देखो साफ साफ दिखाई देगा। ये बताओ किसकी लाइन मैंने खींची? तो आप बोलोगे सर ये वाली लाइन है अफ्रीका महाद्वीप की। तो यहां पर एक जल संधि होनी चाहिए, कहां पर? अफ्रीका और यूरोप के बीच में। ये एक स्ट्रेट है,
और इस स्ट्रेट का नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर की जल संधि। अब यहां से कितने प्रश्न बनेंगे? सबसे पहले ये देखो कि जिब्राल्टर की जल संधि क्या करती है, तो जवाब है ये अलग करती है। किसको अलग कर रही है? यूरोप को। किससे अलग कर रही है? अफ्रीका से। यूरोप और अफ्रीका क्या है? महाद्वीप है। यूरोप में किससे अलग करती है? तो यूरोप का एक देश है जिसे बोलते हैं स्पेन। तो यूरोप के स्पेन देश को अफ्रीका के मोरक्को के देश से अलग करती है। दूसरा यह है कि जोड़ती किसको है? ये जल संधि का काम है ध्यान रखना, या तो किसी को अलग करेगी या जोड़ेगी। तो अलग तो कर रही है यूरोप को अफ्रीका से, जोड़ रही है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। अटलांटिक महासागर का मतलब अटलांटिक ओशियन से जोड़ रही है। अब ये बात सही है कि अगर अटलांटिक ओशियन से आप भूमध्य सागर में एंट्री लेना चाह रहे हो तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस लिहाज से इसको, किसको? जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। इंग्लिश में से कहेंगे की ऑफ मेडिटेरेनियन सी। तो भूमध्य सागर की कुंजी किस जल संधि को कह रहे हो? जिब्राल्टर की जल संधि को, जो किसको किससे जोड़ रही है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। किसको किससे अलग कर रही है? यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से। अगर देश पूछ दे तो स्पेन को मोरक्को से। क्लियर है? और यहाँ पे भी स्थान पूछे तो क्वेटा को जिब्राल्टर से। आशा करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। इसी से मिलता जुलता एक पॉइंट याद रखना, इस भूमध्य सागर में एक ज्वालामुखी है, वॉल्केनो है भूमध्य सागर में, और उस ज्वालामुखी का नाम है स्ट्रामबोली। तो भूमध्य सागर में एक स्ट्रामबोली नाम का ज्वालामुखी है और इसको कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। किस वॉल्केनो को या ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो इसका आंसर है स्ट्रामबोली। अच्छा, स्ट्रामबोली जो ज्वालामुखी है वो इटली, एक देश है यूरोप का, उसके अधीन आता है। इटली की दो चार द्वीप हैं जो भूमध्य सागर में स्थित है, उसमें एक है लेपारी द्वीप और एक है सिसिली द्वीप। सिसिली और लेपारी द्वीप पर ज्वालामुखी स्थित हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो इन पर बात करेंगे। तो ये पॉइंट यहां तक समझ में आया। चलिए अब दूसरा पॉइंट समझना है। यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा हमें दिख रहा है इधर, ये है एशिया। अभी हमने किसको अलग किया है? यूरोप को। अब हम किसको अलग करने की तैयारी कर रहे हैं? एशिया को। तो एशिया को अलग करने के लिए इसकी एक जमीन का टुकड़ा है जिसको कहते हैं सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप ऐसे समझिए कि यहां पर एक देश है, ये दिख रहा है ये वाला, मैंने आपको देश सिखाए हैं, इसको कहते हैं इजिप्ट। हिंदी में इसको कहा जाता है मिस्र। तो मिस्र जो है वो अफ्रीका में भी है और एशिया में भी है। मिस्र का वो हिस्सा जो एशिया में आता है उसे कहते हैं सिनाई। तो इस लिहाज से मैं बोल सकता हूं कि अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से जिब्राल्टर की जल संधि के द्वारा अलग होता है और एशिया से जुड़ता है सिनाई के द्वारा। पर एशिया से सिनाई को अलग किया गया है। यहाँ पे एक आर्टिफिशियल कृत्रिम नहर बनाई गई है बहुत बड़ी, और इस नहर का नाम है सुएज नहर। क्या नाम है इसका? सुएज नहर। यहां बनाई गई है, दिख रही है क्या? हाँ।
और इसका क्या नाम रखा है हमने, सुएज नहर। तो अगला क्वेश्चन यहां से निकल गया कि सुएज नहर किसको किससे अलग कर रही है। तो एशिया को अलग कर रही है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। आई बात यहां तक समझ। चलिए फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे ये है मेडागास्कर। मेडागास्कर अलग हो रहा है अफ्रीका से मोजाम्बिक चैनल से। किससे अलग हो रहा है, मोजाम्बिक चैनल से। तो मोजाम्बिक चैनल याद रखना, सुएज कैनाल याद रखना, जिब्राल्टर का स्ट्रेट याद रखना। यहां पे एक स्ट्रेट पड़ता है जिसे बोलते हैं बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब की जो स्ट्रेट है वो भी अलग करती है अफ्रीका को एशिया से। तो 4 पॉइंट याद रखना है, जिब्राल्टर, दूसरा सुएज कैनाल, तीसरा बाब अल मंदेब, चौथा मोजाम्बिक चैनल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हमको यहाँ दिख रहा है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसके ऊपर यहाँ बताओ कौन होगा, तो तुमने कहा यहाँ यूरोप है। अच्छा, यूरोप का कौन सा देश होगा यहाँ पर, बोलो यूरोप का कौन सा देश है यहाँ पर। हमने मान लिया स्पेन। यहाँ पे हमारा कौन सा देश होगा, हमारा का मतलब अफ्रीका, हमने मान लिया मोरक्को। अब मोरक्को को स्पेन से अलग करने के लिए ये बताओ कौन सी जल संधि है, तो आपने कहा जिब्राल्टर। और भारत का जिब्राल्टर किसे कहते हैं, पोर्ट ऑफ ग्वालियर। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम एक कैनाल बनाएंगे, नहर बनाएंगे, उसका नाम है सुएज नहर। क्या नाम है, सुएज नहर। और ये जो सुएज नहर है वो कनेक्ट करती है किसको किससे, तो यहां पर भूमध्य सागर को कनेक्ट करेगी, दूसरा नाम यहां पर आएगा लाल सागर को। फिर हम इधर आते हैं ये वाले पार्ट पे, तो ये है बाब अल मंदेब, जल संधि है बाब अल मंदेब। ये किसको किससे अलग कर रही है, तो ये अलग कर रही है एशिया को अफ्रीका से। और ये है तुम्हारा मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल। बस अब हो सकता है कि एग्जाम में इसी प्रकार के स्टेटमेंट बन जाएं कि अफ्रीका किससे अलग हो रहा है, एशिया से कब अलग हो रहा है, मोजाम्बिक चैनल किसको किससे अलग कर रहा है। तो ये वाला जो आइलैंड है इसका नाम है मेडागास्कर। क्या नाम है बेटा, मेडागास्कर। क्लियर है। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में थोड़ा और समझो। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पहला जो हमें पॉइंट याद रखना है वो ये है कि यह चारों गोलार्ध में मिलता है। चारों गोलार्ध का मतलब है हेमिस्फीयर, चारों हेमिस्फीयर में मिलेगा। कैसे, जैसे ये मान लो कि ये हमारा ग्लोब है, ये वाली लाइन है इक्वेटर, ये वाली लाइन है जीरो प्राइम मेरिडियन लाइन, और जो हमारा अफ्रीका है वो ऐसे है। यानी कि यह नॉर्थ ईस्ट वाले में भी मिलेगा, साउथ ईस्ट हेमिस्फीयर में भी मिलेगा, साउथ वेस्ट हेमिस्फीयर में मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फीयर में भी मिलेगा। तो यह चारों हेमिस्फीयर में मिलता है, इसीलिए बोलते हैं कि ये चारों गोलार्ध में पाया जाने वाला एकमात्र कॉन्टिनेंट है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है इसके बारे में कि इसे अंध महाद्वीप कहते हैं। अंध का मतलब डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है, अफ्रीका को। प्रश्न उठना चाहिए इसको अंध महाद्वीप क्यों कहते हैं, तो इसका एक सटीक जवाब ये आता है कि यह अनएक्सप्लोर्ड है। अनएक्सप्लोर्ड का मतलब है कि यह इतना विशाल है, पर्वत पठार मरुस्थल जंगलों से बना हुआ है कि इसको शुरू में जिसने खोजा था वो पूरी तरह से इसका भ्रमण ही नहीं कर पाया। सामान्यतः इसको खोजने की जो श्रेय है कई लोगों को दिया जाता है, उसमें प्रमुख नाम है डेविड लिविंगस्टोन। औपचारिक रूप से इन्हीं का नाम लिया जाता है कि शायद यह महाद्वीप खोजने में प्रमुख भूमिका डेविड लिविंगस्टोन ने निभाई। तो अंध महाद्वीप इसीलिए कहते हैं कि इसका पूरा भ्रमण नहीं किया जा सकता। भाई इसमें मरुस्थल भी इतने बड़े बड़े हैं
सहारा मरुस्थल है जो इंडिया से 13 गुना बड़ा है। अब इंडिया घूमना कितनी बड़ी बात है, तो सहारा मरुस्थल में पानी खत्म हो जाए, बीच में कोई जा ही नहीं पाया, कुल मिला के यह महाद्वीप पूरी तरह से कोई अंदर से पहुंच ही नहीं पाया, अनएक्सप्लोर्ड है, एक्सप्लोर ही नहीं हो पाया, इसीलिए इसको अंध महाद्वीप कहते हैं। दूसरा, कुछ कारण ये मानते हैं कि यहाँ पर कोयला नहीं है, कोयला ना हो पाने की वजह से इसे अंध महाद्वीप कहते हैं। तीसरा, लोग मानते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो काले हैं, इसीलिए इसको अंध महाद्वीप कहते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो इसका विभाजन है वो बहुत ही अतार्किक तरीके से हुआ है, बहुत ही अतार्किक तरीके से हुआ है। कैसे? आप मैप को देखो, जब इस पे आप देख रहे होगे तो यहाँ पे आपको लाइनें दिखाई दे रही होंगी, देखो ध्यान से। अब ये कंट्री है, ऐसे ऐसे ये कंट्री है, ये 1 है, 2 है, 3 है। अब इन 3 कंट्रियों के बीच में सीमा रेखा देखो, ऐसे लग रहा है किसी ने मैप पे रख के पटरी खींच दी हो। ऐसे कोई बताओ, ये किसी देश की सीमा रेखा हो सकती है? इतनी सीधी सीमा रेखा कैसे हो सकती है? तो ऐसा लग रहा है कि इसका विभाजन कॉपी के ऊपर हुआ है, अतार्किक हुआ है ना, कोई सोचने समझने वाला यहाँ पे नहीं था, इसीलिए भी इसको अंध महाद्वीप कहा जाता है। तो इसमें से जो सबसे प्रमुख है, अगर ऑप्शन लगाने के लिए आ जाए तो उसमें सबसे प्रमुख है अनएक्सप्लोर्ड है, यही इसका सबसे अच्छा आंसर है, बाकी सब कहावतें हैं। क्लियर है ये बात? तो अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है? अफ्रीका को। और अंध महासागर किसको कहते हैं? तो अटलांटिक महासागर को। अंध अगर महासागर पूछे तो अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, इसका सबसे उत्तर वाला पॉइंट, यहां पे कंट्री है ट्यूनीसिया। इस ट्यूनीशिया का एक पार्ट है जिसे बोलते हैं एल ग्राम, और यह एक जगह है रॉस वैन सक्का, वहां पे मिलता है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे उत्तरी बिंदु कहां मिलेगा? ट्यूनीशिया देश में, एल ग्राम नाम से। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पश्चिमी बिंदु मिलता है सेनेगल में, देश है सेनेगल, और जगह का नाम है एल मादी, और यह जगह एक द्वीप पर पड़ती है जिसका नाम है कैप वर्डे द्वीप। तो यहां से ये क्वेश्चन निकल के सामने आया कि कैप वर्डे द्वीप किस देश के अधीन आता है, तो आंसर है एल मादी द्वीप के अंदर आता है, सेनेगल देश में आता है। फिर आते हैं कि सबसे दक्षिण वाला पॉइंट क्या है, तो उसका नाम है कैप अगुलआस। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी पॉइंट कैप अगुलआस है, और यह दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। याद रखना बेटा, अफ्रीका एक महाद्वीप है और दक्षिण अफ्रीका एक देश है। और सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो यहां पर मिलता है सोमालिया में, यहां मिलेगा सोमालिया में हाफुन, कैप हाफुन। तो कैप हाफुन अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी बिंदु है, उत्तरी बिंदु एलग्राम, पश्चिमी बिंदु एलमादी, दक्षिणी बिंदु दक्षिण अफ्रीका के पास है, जिसे हम कैप अगुलहास के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, उस पॉइंट को समझना। अगर पूरी दुनिया को 100% मान लिया जाए जमीन के मामले में, यानी क्षेत्रफल के मामले में, तो पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का लगभग 20.30% इस देश के पास है। इस हिसाब से यह महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसी प्रकार से जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भी यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो पहले नंबर पर ध्यान रखना एशिया महाद्वीप आता है, चाहे दुनिया में जनसंख्या की बात हो या क्षेत्रफल की बात हो। पर इसकी एक विशेषता है, क्या है इसकी विशेषता? इसकी विशेषता यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो देश हैं, 54 देश हैं ऑफिशियली, है ना, यूएनओ के हिसाब से। तो दुनिया में सबसे ज्यादा देश किसके पास हैं? तो यूएनओ के हिसाब से अफ्रीका के पास 54 देश हैं। इसका जो सबसे नया देश बना है वो है दक्षिणी सूडान, यानी दक्षिणी सूडान अफ्रीका महाद्वीप का 54वां देश घोषित किया गया है।
इसका जो सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा कौन है? अल्जीरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा कौन है? अल्जीरिया। लेकिन ध्यान रखना ये अल्जीरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से, और मैंने देश आपको पहले सिखा दिए हैं, अल्जीरिया यहां पड़ता है। यहां पर एक देश है जिसका नाम है नाइजीरिया। तो नाइजीरिया जो है वो जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा है। नाइजीरिया जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा है। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा देश और अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो जवाब आप मुझे कमेंट करके बताइए। फिर कई सारे प्रश्न है, किस देश में, मतलब अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में सबसे ज्यादा साक्षरता है, अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में सबसे ज्यादा गरीबी है, अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। ये इसीलिए मैं बोल रहा हूं करने के लिए क्योंकि अभी G20 सम्मेलन हुआ था, तो G20 को अब बोला जाएगा G21। तो इसमें जो एक नया सदस्य जुड़ा है वो है अफ्रीका संघ। यही अफ्रीका जो हम पढ़ रहे हैं, अफ्रीका संघ, और इसकी जो कैपिटल है वो यहाँ पर एक कंट्री है इथोपिया, उसकी एक राजधानी है अदिस अबाबा। तो वहां पे इसका हेडक्वार्टर है, इसीलिए ये चर्चा में है और हमको एक कंप्लीट करना है। तो अफ्रीका महाद्वीप से जितने भी अच्छे अच्छे फैक्ट हो सकते हैं उन अच्छे अच्छे फैक्टों को हमको यहाँ कंप्लीट करना है। अफ्रीका महाद्वीप में कुछ द्वीप हैं जो हमको पढ़ के जाने हैं। जैसे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हिंद महासागर में कौन कौन से द्वीप हैं। यानी अफ्रीका महाद्वीप के अगर हम पूरब की तरफ आते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी तट है ना, इधर आएंगे तो हम अफ्रीका के पूरब में आ रहे हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप के पूरब में कौन कौन से द्वीप हैं? सबसे पहले यहां पर एक द्वीप है सोकोत्रा। ये जो सोकोत्रा द्वीप है ये अदन की खाड़ी के पास है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि हिंद महासागर में आएगा। ये पॉइंट तो याद रखना है कि ये जो मैं लिख रहा हूं सब हिंद महासागर में। तीसरा याद रखना यमन के अधीन है। यमन एक देश है, यानी राजनीतिक दृष्टि से यह अमन का भाग है और फिजिकल रूप से यह अफ्रीका का भाग है। तो एक तो हमको कौन सा द्वीप याद रखना है? सोकोत्रा। फिर आते हैं सेशेल्स भी अफ्रीका महाद्वीप का ही द्वीप है, साथ ही साथ यह देश भी है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश माना जाता है यह अफ्रीका महाद्वीप का। उसके नीचे आते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप का एक द्वीप और है जो हिंद महासागर में है, जिसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर हिंद महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। मेडागास्कर के अगर हम उत्तर पश्चिम में जाते हैं तो यहाँ पे मिलता है अजम्पसन द्वीप। उत्तर पूर्व में जाते हैं तो यहाँ पे मिलता है एगालेगा द्वीप। और उत्तर पूर्व में ही अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे एक देश मिलेगा मॉरिशस, और मॉरिशस के नीचे आएंगे तो मिलेगा रीयूनियन। ये जो रीयूनियन है इसकी दो विशेषताएं। पहला, यह एक हॉट स्पॉट है, उस समय रहा था, और वर्तमान में ये फ्रांस के अधीन है। तो रीयूनियन द्वीप हिंद महासागर में, मॉरिशस द्वीप और देश भी है हिंद महासागर में, हिंदी बोली जाती है मॉरिशस में। इसी प्रकार से अजम्पसन द्वीप हिंद महासागर में, मेडागास्कर हिंद महासागर में, सेशेल्स हिंद महासागर में, सोकोत्रा हिंद महासागर में, यहाँ तक कि चागोस आर्कीपेलागो द्वीप भी हिंद महासागर में है। आर्कीपेलागो का मतलब है ज्वालामुखी से निर्मित होने वाले द्वीपों का एक समूह। तो हिंद महासागर में ऐसे कौन कौन से द्वीप हैं जिनका संबंध अफ्रीका महाद्वीप से है, तो आपको इनके जवाब देने हैं। वो कौन कौन से हैं मैंने यहाँ पे लिस्ट बना दी है, चाहो तो एक नाम लिख देता हूँ ऊपर। सोकोत्रा, इसकी विशेषता याद रखना कि यह यमन के अधीन है। फिर दूसरा है सेशेल्स द्वीप भी है, साथ ही साथ देश भी है। तीसरा है मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखेंगे। अगर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो मेडागास्कर। फिर मॉरिशस द्वीप भी है और साथ ही साथ देश भी है, यहाँ हिंदी और भोजपुरी भाषाएं बोली जा सकती हैं। फिर है रीयूनियन,
रीयूनियन में दो फैक्ट याद रखना। पहला, हॉट स्पॉट है ये, हॉट स्पॉट का मतलब ज्वालामुखी क्रियाएं हो सकती हैं, और अभी वर्तमान में यह फ्रांस देश के अधीन है। वर्तमान में किसके अधीन है? फ्रांस। और ये जितने भी द्वीप मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये सब के सब हिंद महासागर में स्थित हैं। सब के सब कहाँ स्थित हैं? सब के सब हिंद महासागर में स्थित हैं। अब आगे चलते हैं। ये देखो दिख रहा है यहाँ पे सेशेल्स है। अच्छा, एक द्वीप और याद रखना हिंद महासागर में स्थित है, जो उसे कहते हैं कोमोरोस। जो कोमोरोस द्वीप है यह भी अफ्रीका महाद्वीप का ही द्वीप है। क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं इधर की तरफ। कहाँ? अटलांटिक महासागर में। जब हम अटलांटिक महासागर में आएंगे तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये है अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा। खासकर मैं बोलूं उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में 3 द्वीप हैं। पहला अजोर्स, दूसरा मडीरा, तीसरा कैनारी। फिर से बोल रहा हूँ, अजोर्स, मडीरा, कैनारी। अजोर्स, मडीरा, कैनारी, ये तीनों के 3 अफ्रीका महाद्वीप के द्वीप हैं, पर कैनारी पर स्पेन का नियंत्रण है और बाकी दोनों पर पुर्तगाल का नियंत्रण है। ये पॉइंट याद रखेंगे। फिर नीचे आते हैं, पश्चिम में कैप बर्डे है। कैप बर्डे अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप है जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। यहीं पर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पश्चिमी बिंदु एल मादी स्थित है। कैप बर्डे के ही पास अगर 2 द्वीप देखे जाएं तो एक है बीजागोस, यह भी कैप बर्डे के पास अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीप है, और एक है बिओको, यह भी अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीप है अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में। फिर आते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप के इस वाले हिस्से में, तो यहाँ पर देखेंगे असेंशन द्वीप है, सेंट हेलेना द्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है सेंट हेलेना। तो द्वीपों की जब बात होगी तो इस प्रकार से ये द्वीप हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अफ्रीका महाद्वीप में कर्क रेखाएं, विषुवत रेखा किस किस देश से होकर गुजरती है, और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।